एतज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम में किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा। 1:12 श्वेताश्वतरोपनिषद। अर्थात 3 तत्व हैं, वो तीनों अनादि हैं। तो भगवान भी अनादि नित्य, हम भी अनादि नित्य, हमारा अंशी भगवान भी सदा से, उसके अंश जीव भी सदा से, और प्रतिक्षण कर्म करने का हमारा नेचर है, इसलिए सदा से कर्म कर रहे हैं और केवल सुख के लिए। इसलिए राधा तत्व पर विचार करने का कार्य हो या इसका उल्टा कोई हो, सब कार्य का एक कारण है, सुख कैसे मिले, आनंद कैसे मिले, शांति कैसे मिले। लेकिन इसका उत्तर कौन दे? जिसको आनंद मिला ही नहीं उससे पूछे तो ये तो एक ऐसी बात होगी, किसी अंधे से कोई अंधा पूछे हमको रंगीली महल बरसाने का मार्ग बता दो, तो फिर आंख वाला कौन है, ये अंधा कैसे जाने? हाँ, ये भी प्रॉब्लम है। हम किससे पूछे? हाँ, एक है ऐसा जिससे हम पूछ सकते हैं, भगवान। भगवान वो कहाँ मिलेगा आपको पूछने के लिए? हाँ, भगवान नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान का एक रूप है हमारे सामने, उसको कहते हैं वेद। वेदा ब्रह्मात्म विषया। वही चलो फिर वेद में। वेद में पूछा गया, कस्माद राधिका उपासते, राधा की उपासना क्यों करते हैं लोग? वेद में तो ब्रह्म से परे कुछ नहीं कहा गया। तो वेद ने उत्तर दिया, यस्या रेणुम पादयोर विश्व भरता धरते मूर्धनि, यस्या अंके विलुंठन कृष्ण देवो नैव सस्मार गोलोकाख्यम धाम पदम सांसा कमला शैलपुत्री ताम राधिकाम शक्तिधात्रीम नमामा। राधिकोपनिषद। राधा तत्व ऐसा है कि श्री कृष्ण राधा की चरण धूल को सिर पर रखते हैं, वो जो परात्पर है वे श्री कृष्ण। ऐशा वै सर्वेश्वरी, वे सर्वेश्वरी हैं। महिमास्या स्वायुर्माने न काले नापि वक्तुम न चोत्सहे। ब्रह्मा कह रहा है कि उनकी महिमा अपनी पूरी आयु में भी मैं नहीं बता सकता। तो वो राधा रानी इसी धाम में प्रकट हुई थी जहां आप लोग बैठे हैं।
लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं है। अगर देखिए, मैं बड़ा साफ बोलता हूं, आप लोग माइंड न करें, आप लोग हमारे हैं, इसलिए हम ये नहीं समझते हैं कि आप लोग फील करेंगे। सही सही कह रहे हैं कि आप लोग मानते नहीं हैं, वरना अगर आप लोग मान लेते कि जिस पृथ्वी पर आप चल रहे हैं इसी पर राधा रानी चलती थी, उनके चरण पड़ते थे, गोपियों के चरण पड़ते थे, उस पृथ्वी पर मैं चल रहा हूं। ये सौभाग्य राधा रानी ने कैसे दे दिया? मैंने तो कोई ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया था। तो आप पृथ्वी के एक एक कण पर निछावर हो जाते, लेकिन नहीं होते। क्यों? ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं ये पंच महाभूत की है। इस पृथ्वी में वो दूसरी पृथ्वी है, दिव्य पृथ्वी, जिस पर राधा रानी चली थी, है इसी के अंतर्गत, लेकिन उसको रसिक लोग जानते हैं। आपको वो नहीं दिखाई पड़ सकती, क्योंकि आपकी आंख माइक, मन माइक, बुद्धि माइक है। जब आप लोग साधना करके राधा रानी की भक्ति करके अंतःकरण शुद्ध कर लेंगे और फिर उनकी कृपा से स्वरूप शक्ति मिलेगी, वो स्वरूप शक्ति अंतःकरण को दिव्य बना देगी, इंद्रियों को भी दिव्य बना देगी। तब आप देखेंगे इसी पंच महाभूत की माइक पृथ्वी में वो दिव्य पृथ्वी भी है, जिस पर राधा रानी आज भी चलती रहती है। ये अंतिम कक्षा की बात है। अभी आप लोगों को यही समझना है कि हमको आनंद चाहिए और वो राधा रानी की कृपा से ही मिलेगा। और राधा रानी की कृपा के लिए हमको पुनः नवजात शिशु की अवस्था में जाना होगा। जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा कुछ नहीं जानता, ऐसे हम भी राधा रानी के बारे में कुछ नहीं जानते, अनंत कोटि कृपालु बोला करें, क्योंकि वो बोलने का विषय ही नहीं, वो तो अलौकिक जगत का विषय है, वहां शब्दबद्ध नहीं पहुंचते। तो जब हम भोले बालक के रूप में अपने को लाकर रोकर बिना किसी कामना के और राधा रानी और उनके जन को छोड़कर अन्यत्र मन का अटैचमेंट न करके, अर्थात अनन्य भक्ति और निष्काम भक्ति करेंगे और अंतःकरण शुद्ध कर लेंगे, ये हमारा काम। तब गुरु की कृपा से हम अधिकारी बन जाएंगे। फिर वास्तविक बरसाना धाम और राधा रानी के उस अलौकिक रस का अनुभव करेंगे, जिस रस को हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि ब्रह्मा शंकर इस रस के लिए अपना लोक छोड़कर
इसी ब्रिज की धूल में लोटपोट हुए थे। तो साधना के द्वारा हमको भी आगे बढ़ना है। हर समय हर जगह अपने गुरु और भगवान को अपने साथ रियलाइज करने का अभ्यास करना होगा। अभ्यास से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अपने आप न कोई गुरु दे सकता है और न साक्षात राधा रानी दे सकती हैं। अनंत बार हम लोग राधा रानी और श्री कृष्ण का दर्शन किए हैं, लेकिन माइक बुद्धि, माइक आंख होने के कारण हम माइक फल ही में रह गए। इसलिए पात्र बनाना हमारा काम है। हमको बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अभ्यास से हमसे और गए गुजरे बड़े बड़े पापात्मा महापुरुष बने हैं, हमारे ही भाई थे वो। अतएव निराश होने की आवश्यकता नहीं। अनंत कोट पाप हो, भगवत कृपा से सब माफ हो जाते हैं। शरणागति सही सही हो। राधा रानी के कृपा पात्र बनने के लिए कमर कस ले, प्रतिज्ञा करें, ताकि राधा रानी के हम समीप पहुंच सकें। शेष बोलिए राधा रानी की।